हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट में। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12वीं और कक्षा 12वीं की इंग्लिश की बुक है रेनबो, और उस रेनबो का यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रत्येक पार्ट में से। अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपकी मदद करेंगे, क्वेश्चन को याद करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो अपन लेते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि वेयर डज साहेब वर्क। वेयर यानी कहाँ, डज साहेब वर्क, साहेब कहाँ वर्क करता है, कहाँ कार्य करता है। एंड हाउ मच इज़ ही पेड देयर, और उसको वहाँ कितना पैसा दिया जाता है, उसको वहाँ कितना भुगतान किया जाता है। तो साहेब कहाँ काम करता है और उसको वहाँ कितना पैसा दिया जाता है। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि साहेब वर्क, साहेब काम करता है इन ए टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पे। तो साहेब एक चाय की दुकान पे काम करता है। डाउन द रोड, सड़क के नीचे की तरफ, गली के नीचे की तरफ। ही इज़ पेड, और उसको दिया जाता है 800 रुपीज़, 800 रुपये। एंड ऑल हिज मिल्स, और सभी समय का खाना। तो वेयर डज साहेब वर्क, साहेब कहाँ काम करता है। तो साहेब सड़क के नीचे एक टी स्टॉल पर काम करता है, और उसको 800 रुपये और ऑल हिज मिल्स देयर, सभी समय का खाना उसको दिया जाता है। तो ये था अपना पहला प्रश्न। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इस लेसन का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स, कौन बनाता है द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को फेमस, फेमस कहते हैं प्रसिद्ध। तो कौन फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध बनाता है, या फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सीधा सा इसका आंसर है कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़। ग्लास कहते हैं कांच, ब्लोइंग यानी पिघलाने के, इंडस्ट्रीज़ यानी कारखाने। तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़, कांच को पिघलाने के कारखाने, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ मैक्स बनाते हैं द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध बनाते हैं। तो कांच गलाने के कारखाने फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध बनाते हैं। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में इज एंगेज्ड, लगा हुआ है इन मेकिंग, बनाने में, बेंगल्स, बेंगल्स कहते हैं चूड़ियाँ। तो फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने के कार्य में लगा हुआ है। सीधा प्रश्न है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद को कौन प्रसिद्ध बनाता है। तो पहला आंसर हो गया कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, कांच गलाने के कारखाने मैक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध बनाते हैं। और एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में इज एंगेज्ड, लगा हुआ है इन मेकिंग, बनाने में, बेंगल्स, बेंगल्स कहते हैं चूड़ियाँ। तो फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। तो ये है अपना दूसरा क्वेश्चन। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट। तीसरा अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए द हैजर्ड्स, हैजर्ड्स कहते हैं खतरे, खतरों का। डिस्क्राइब द हैजर्ड्स, खतरों का वर्णन कीजिए वर्किंग, काम करने के, इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज, कांच की चूड़ियाँ बनाने के जो कारखाने हैं उसमें काम करने के क्या क्या खतरे हैं उनका वर्णन कीजिए, क्या क्या हैजर्ड्स हैं। तो इसमें कांच की जो चूड़ियाँ बनाने के कारखाने हैं उसमें काम करने के दो प्रमुख खतरे हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है कि वर्किंग नियर द फर्नेसेस, वर्किंग यानी काम करने से, नियर द फर्नेसेस, फर्नेसेस कहते हैं भट्टियाँ, ऑफ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान। तो उच्च तापमान की भट्टियों के नज़दीक काम करने से लीव्स पड़ता है एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स कहते हैं विपरीत, इफेक्ट कहते हैं प्रभाव, विपरीत प्रभाव पड़ता है ऑन द हेल्थ, स्वास्थ्य पर, ऑफ द लेबरर्स, लेबर्स कहते हैं श्रमिक। तो उच्च तापमान की भट्टियों के निकट काम करने से श्रमिकों के जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। और दूसरा द लेबर्स, और ये जो श्रमिक है फाइनली अंत में लूज, खो देते हैं देयर आई साइट, आई साइट कहते हैं उनकी नेत्र दृष्टि। तो अंत में इन लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। तो ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज, कांच गलाने के कारखाने, कांच की चूड़ियों के कारखानों के निकट काम करने के, या कांच की चूड़ियों के कारखाने में काम करने में दो खतरे हैं। पहला
वर्किंग नियर द फर्नेसेज ऑफ हाई टेम्परेचर लीव्स एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द लेबरर्स। तो उससे श्रमिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, द लेबर्स फाइनली लूज देयर आईसाइट, और वो अंत में अपनी नेत्र दृष्टि, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। तो ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। चौथा अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए द लिविंग कंडीशन, रहन सहन की स्थिति ऑफ सीमापुरी स्लम्स। स्लम्स कहते हैं झुग्गी बस्तियां, कच्ची बस्तियां। तो सीमापुरी की जो कच्ची बस्तियां हैं, झुग्गी झोंपड़ियां हैं, उनकी रहने की जो स्थिति है, वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी कैसी स्थिति है, उनका वर्णन कीजिए। तो सीमापुरी इज ए सेटलमेंट, सेटलमेंट कहते हैं बस्ती। तो सीमापुरी एक बस्ती है, मोर देन अधिक 10,000 रेग पिकर्स, रेग पिकर्स कहते हैं कचरा बीनने वाले। तो पहली बात होगी कि सीमापुरी 10,000 से ज़्यादा कचरा बीनने वाले लोगों की बस्ती है। तो सीमापुरी इज ए सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रेग पिकर्स। तो सीमापुरी 10,000 से ज़्यादा कचरा बीनने वाले लोगों की बस्ती है, सेटलमेंट है। इट इज़ ए प्लेस, यह एक स्थान है, ऑन पेरीफेरी, पेरीफेरी कहते हैं सीमा पर, ऑफ दिल्ली, दिल्ली की। तो यह दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है, यानी सीमापुरी जो है दिल्ली की सीमा पर है। इट इज़ ए प्लेस, यह एक स्थान है, ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है। इट इज़ ए प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दोज वो जो लिव हियर, यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स कहते हैं शरणार्थी। तो वे लोग जो यहाँ रहते हैं वो सब स्क्वेटर्स हैं, शरणार्थी हैं। दोज वो लिव हियर, वे लोग जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वे सब शरणार्थी है, स्क्वेटर्स है। दे केम हियर, वो यहाँ आए हैं, फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से इन 1971, 1971 में। तो जो लोग यहाँ रहते हैं वो बांग्लादेश से 1971 में आए हैं। दे लिव इन, वो रहते हैं मड हाउसेज, मड कहते हैं कच्चे। दे लिव इन मड हाउसेज, वो कच्चे घरों में रहते हैं। दे हैव, और उनके है रूफ्स यानी छतें, ऑफ टीन एंड टर्पुलिन, टीन कहते हैं चद्दर की, एंड टर्पुलिन कहते हैं त्रिपाल, प्लास्टिक की। तो उनकी जो छतें हैं टीन की, चद्दर की और त्रिपाल की बनी हुई हैं। देयर इज़, वहाँ है, नो सीवेज, सीवेज कहते हैं टॉयलेट का पानी, गंदा पानी बहने का सीवरेज, ड्रेनेज गंदे पानी की नालियाँ, और रनिंग वाटर यानी पीने का पानी। तो वहाँ उनके कोई भी सीवेज नहीं है, कोई भी गंदे पानी की नालियाँ नहीं है, और कोई भी उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। दे लिव, वो यहाँ रहते हैं, विदाउट, बिना किसी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहते हैं पहचान, एंड विदाउट परमिट्स, बिना किसी आज्ञा के। तो वो लोग यहाँ बिना किसी पहचान और बिना किसी आज्ञा के यहाँ रहते हैं। तो ये है अपना चौथा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बड़े प्रश्न के रूप में इसको पूछा जाता है। वापस एक बार देख लेते हैं कि डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए द लिविंग कंडीशन, रहन सहन की स्थिति का, ऑफ सीमापुरी स्लम, सीमापुरी की जो झुग्गी बस्तियाँ हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, उनके रहन सहन के स्तर का वर्णन कीजिए। तो अपन ने लिखा सीमापुरी जे सेटलमेंट, सीमापुरी एक बस्ती है, मोर देन 10,000 रेग पिकर्स, लगभग 10,000 से ज़्यादा रेग पिकर्स कहते हैं कचरा बीनने वालों की। तो सीमापुरी 10,000 से ज़्यादा कचरा बीनने वाले लोगों की बस्ती है। इट इज़ ए प्लेस, यह एक स्थान है, ऑन पेरीफेरी में कहते हैं सीमा पर, ऑफ दिल्ली, दिल्ली की। तो यह दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है। दोज वो लिव हियर, और वो लोग जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, स्क्वेटर्स कहते हैं शरणार्थी। तो वो लोग जो यहाँ रहते हैं वो सब शरणार्थी हैं। दे केम हियर, वो यहाँ आए हैं, फ्रॉम बांग्लादेश से, बांग्लादेश से इन 1971 में। तो वो लोग यहाँ बांग्लादेश से 1971 में आए हैं। दे लिव, वो रहते हैं, इन मड हाउसेज, मड हाउसेज कहते हैं कच्चे घर। तो वो कच्चे घरों में रहते हैं। दे हैव रूफ्स, उनके छतें हैं, ऑफ टीन एंड टर्पुलिन, टीन कहते हैं चद्दर की, एंड ट्रिपुलिन कहते हैं त्रिपाल की। तो उनके घरों की जो छतें हैं चद्दर और त्रिपाल की बनी हुई हैं। देयर इज़ नो सीवेज, वहाँ टॉयलेट के पानी की बहने की, ड्रेनेज गंदे पानी की नालियों की, एंड रनिंग वाटर, और नल के पानी की, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। दे लिव, और वो वहाँ रहते हैं, विदाउट, बिना किसी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का अर्थ होता है पहचान। तो वो बिना किसी पहचान, एंड विदाउट परमिट, परमिट कहते हैं बिना किसी आज्ञा के। तो वो बिना किसी पहचान और बिना किसी आज्ञा के
यहाँ रहते हैं। तो ये थे अपने इस पार्ट का नाम है जो लॉस्ट स्प्रिंग चौथा यूनिट है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन ने देखे हैं। इनमें से आपको ज़रूर कोई न कोई क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और इन प्रश्नों को याद करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।